बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने खत बोंदूर से आशीर्वाद लेकर लोकसभा चुनाव के लिए देवभूमि लाखामंडल से शुरू किया। प्रचार देवभूमि लाखामंडल में खत बोंदूर में 24 गांव की बैठक हुई। टिहरी क्षेत्र से लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी रूप में समर्थन मांगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जनता के बीच में जाऊंगा। जिस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस भ्रष्टाचार के लिए जन समर्थन से सिस्टम के साथ लड़ता रहूंगा। इस मौके पर स्याणा सदर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 24 गांव की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सभी 24 गांव के प्रमुख ने एक स्वर में बॉबी पवार को समर्थन देने का ऐलान किया। इस दौरान लाखामंडल बाजार में बोंदूर खत का निवासी होने के नाते यहाँ के लोगों ने जिस तरह से मुझे समर्थन दिया है, इसको लेकर मैं बहुत उत्साहित भी हूँ। इस बैठक के दौरान आगामी 25 फरवरी को 7 खतों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में 7 खतों के लगभग 200 गांव के जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोगों के पहुंचने की संभावना है। मौके पर सदर स्याणा पवार, हुक्म सिंह, गीताराम डोभाल, बाबूराम शर्मा, कृपाल सिंह, दीवान सिंह, बहादुर सिंह, जयपाल सिंह, पवार, मंगत राम आदि मौजूद रहे। पवार जी, आप संसदीय क्षेत्र लोकसभा टिहरी से आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज आप लाखामंडल के बोंदूर खत के 24 जो गांव हैं, वहां पर आपके लोगों के समर्थन के लिए मीटिंग हुई। क्या कुछ चर्चा हुआ है आज? देखिए, मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो आज की मीटिंग थी, इसके पीछे ये राज था कि हमारे साथ जिन लोगों ने संघर्ष किया है, हमें जिन्होंने सहयोग किया था, जिन लोगों ने बॉबी पवार को आगे पहुंचाया है, हमारे संघर्ष को सहयोग किया है, उन सभी लोगों का ये सुझाव था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में जाया जाए या वहाँ पर प्रवेश किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा संघर्ष लगातार कई वर्षों से चल रहा है और हमारे लोग कहते हैं कि सड़कों पर संघर्ष करने की एक सीमा है और उस सीमा से परे आप वहाँ पर संघर्ष नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा संघर्ष करना है, अपने लोगों के हितों की बात करनी है, तो आप संसद या विधानसभा के अंदर जाकर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से इस बार फैसला लिया जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि इस फैसला लेने से पहले हमने बचपन से यही सीखा है कि सबसे पहले अपने गाँव समाज को पूछा जाए, अपने जहाँ पर हमें जन्मे हैं वहाँ के लोगों को पूछा जाए, अभिभावकों को पूछा जाए। तो उस उद्देश्य से आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें तमाम 24 गांव के खत बोंदूर के लोग आए और सभी हमारे अभिभावकगण और युवा साथी आए। उन लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया और कहा कि वास्तव में सड़कों पर जो संघर्ष करने का एक दायरा है वो सीमित है। अगर आपको बड़ा संघर्ष करना है तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के पर्व में भाग लेकर वहाँ पर प्रवेश करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने बड़ा सहयोग किया है, तन मन धन से सभी खत बोंदूर वासियों ने सहयोग किया। मैं खत बोंदूर वासियों का आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से खत बोंदूर ने एकता का परिचय दिया है, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो आने वाली 25 तारीख है, खत बोंदूर ने तय किया कि 7 खतों की बैठक की जाएगी जिसमें 100 प्लस गाँव है और वहाँ भी हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के हमें परिणाम मिलेंगे। और हमें उम्मीद है कि पूरा जौनसार पावर और पूरी घाटी रवाई जौनपुर या जिन लोगों के लिए हमने संघर्ष किया है, सभी लोग हमें सहयोग करेंगे, सभी लोग हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो जो भी चीज़ें होंगी वो तो आगे देखी जाएगी, पर फिलहाल खत बोंदूर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। मैं जैसे कि बॉबी जी, जैसे कि यहाँ पर पहले भी राजनीतिक जो बड़े राष्ट्रीय पार्टियाँ यहाँ पर राज करती गई हैं, उनसे हटकर आपका विजन क्या है क्षेत्र के लिए? देखिए, हमारा विजन साफ है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमें उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं वो हमने पूरा करना है। उसके लिए हमें अपनी जान दांव पर लगानी पड़े वो हम करते हैं। आज तक के राजनेताओं का विजन था, आज तक के राजनेताओं का विजन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार रहा होगा, पर कितना स्वास्थ्य के लिए काम किया, कितना शिक्षा के लिए किया, कितना रोजगार के लिए किया, वो दिखाना पड़ेगा। हमने जो बात बोली है, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, तमाम हम लोगों ने वो करके दिखाया। और हम जिनकी आगे शिक्षा, स्वास्थ्य की भी बात करेंगे या तमाम पलायन की बात करेंगे, जो भी हम बात करेंगे उनको हम पूरा करने की हम उम्मीद रखते हैं। क्योंकि हमारे साथ अगर इस प्रकार से आम जनता का सहयोग है, जनता का प्यार और आशीर्वाद है, तो हमें उम्मीद है कि हमारा हौसला दोगुना बढ़ेगा और हम इस काम को और आसानी से कर पाएंगे।